हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने ई एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है पूरा। ठीक, तो अब हम लोग एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा हट के, अभी तक हम लोग लीनियर पढ़ रहे थे जिसकी डिग्री सबकी 1 थी, पर अब क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगी, जिसकी वैल्यूज भी 2 आएंगी, 3 आएंगी, जितनी आती, पर हाँ 2 से कम नहीं आएंगी क्योंकि वो डिग्री है 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा है, डिग्री होगी 2, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सॉल्व करने में। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे और इसमें रूट्स, एक नया वर्ड आपको मिलेगा जिसमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रियल रूट्स और इक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, ऐसे करके वर्ड्स आएंगे। अब देखो कैसे लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। बस लीनियर और क्वाड्रेटिक ये डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे डिग्री आ गई है 2। अब लिखा है x इज एन वेरिएबल, a b c आर कांस्टेंट, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो अगर a 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, तो ये तो इक्वेशन ही लीनियर हो गई। तो हमारा अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा, अगर ये पूरा 0 ही हो गया तो हमारी इक्वेशन बची क्या, bx प्लस c, तो ये लीनियर बन गई। इसलिए कभी भी ax स्क्वायर में a 0 नहीं हो सकता, वरना वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक को लीनियर बना देगा। ठीक, अब लिखा है इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, डिग्री सेकंड इसलिए क्योंकि उसकी स्क्वायर है। ठीक, when b is equals to 0 the equation is called pure quadratic equation। अगर b 0 होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अगर b 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बची क्या, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आ इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 वेरिएबल ओनली इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं pure quadratic equation। If b is not equal to 0, the equation is called affected quadratic equation। मीन्स क्योंकि थोड़ा इफेक्ट पड़ गया इसलिए, क्योंकि वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गई क्वाड्रेटिक का, इसलिए अगर इसको नॉर्मल ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो ये है एक अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अफेक्टेड मीन्स इसका इफेक्ट पड़ गया इस पे bx का, इसलिए ये एक लीनियर शो होने वाली इक्वेशन बन रही है। और वैसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें सिर्फ डिग्री 2 हो और एक कांस्टेंट हो। अब लिखा है ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये तीनों ही अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इनमें x है। समझ गए? अब लिखा है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल से x इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या मतलब हुआ, जिसमें जो x है ये रूट ऑफ द इक्वेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज गॉट 2 रूट्स, 2 रूट्स होते हैं, क्यों, एक्स स्क्वायर लगा इसलिए। जो क्यूबिक पढ़ेंगे उसमें 3 रूट्स आ जाएंगे। अब देखो कैसे होता है, हैविंग 2 रूट्स ऑफ x के टर्म्स में ही वैल्यू निकलती है। हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, पहले इक्वेशन को ब्रेक कर लो, सिंपल एक्स स्क्वायर बना लिया, इसको x बना लिया, ये बना लिया। ठीक, कांस्टेंट एक तरफ हो गया ये चीज। अब देखो इसमें होते क्या है रूट्स, वो देखते हैं। ठीक, अब आया रूट्स। रूट्स के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला डेराइव किया जो कि है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a किससे बना है, इक्वेशन थी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना फॉर्मूला ये है जिसमें माइनस बी, जरूरी नहीं वैल्यू माइनस बी है, नहीं, ये माइनस अलग है, बी की वैल्यू लगने के बाद भी माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पे -1 होता तो ये माइनस +1 बना लेते, समझ गए, क्योंकि फॉर्मूले में ही माइनस लगा है, इसलिए ध्यान रखना। फिर लिखा है प्लस एंड माइनस, मीन्स बी सॉल्व करने के बाद जो भी अंदर वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी, एक बार प्लस में होगी और एक बार माइनस में होगी। समझ गए? नेक्स्ट अपॉन 2a मीन्स जो भी नीचे है वो 2 और जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसका मल्टीप्लाई आपस में होगा। तो हमने क्या समझा, ये फॉर्मूला 3 तरीके से ब्रेक हो रहा है। पहली बात माइनस बी ही होगा,
अगर b माइनस बी दिया गया है तो चेंज करेंगे, पर b फॉर्मूले में माइनस बी है। प्लस माइनस मीन्स एक वैल्यू प्लस आएगी, एक वैल्यू माइनस आएगी। अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, वही वैल्यू माइनस बी के साथ है प्लस में और माइनस में, अपॉन 2a 2 और a है जो एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक, इसमें क्या आया, x आया। ठीक, अब लिखा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जैसे कि व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट, या प्रोडक्ट और सम दिया गया फॉर्मूले में रखना है। ठीक, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, a प्लस अल्फा प्लस बीटा, उन्होंने साइन अलग ढंग से बनाया है। ठीक, क्या लिखा है माइनस बी अपॉन ए। कैसे आया ये सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पूछ नहीं रहा, बस ये रखो माइनस बी अपॉन ए, ये है सम ऑफ द रूट्स। अगर कहें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो ये है सी अपॉन ए। समझ गए? तो क्या याद किया, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स है माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो है सी अपॉन ए, जिसमें ए किसके साथ था, याद करो, एक्स स्क्वायर के साथ था, बी था एक्स के साथ, और ये सी क्या है, कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, ये ए और बी और ये सी थे वो ऐसे ही होंगे, इधर उधर नहीं कर सकते। समझ गए? माइनस बी अपॉन ए है सम ऑफ द रूट और सी अपॉन ए है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक, अब लिखा है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मीन्स यहाँ पे हुआ अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब अगर कोई इक्वेशन दी गई है माइनस अल्फा, यहाँ पे जो वैल्यू है एक्स के साथ, और प्लस यहाँ पे जो वैल्यू है ये है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा बीटा। समझ गए? अगर कोई भी इक्वेशन दी गई है उसमें ये हमें दिख रहा है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है यहाँ एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे एक्स के साथ होगा तो उसको डिवाइड में लो दोनों के साथ। अगर यहाँ पे मान लो होता 2x स्क्वायर माइनस 1x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये कोई, इसमें ये नहीं है अल्फा बीटा, इसमें ये तब होंगे जब 1/2x कर लोगे और 3/2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो देखो जब कोई क्वेश्चन करते हैं ना, अगर उसने ये कहा ये चीज़ ऐसे होती तो वो चीज़ जैसे लिखी है वो वैसे ही होती है। अगर एक्स स्क्वायर लिखा है और ध्यान रखो माइनस, देखो सम ऑफ द रूट्स है तो इसमें ये -1/2 है, और ध्यान रखो यहाँ पे साइन पहले से ही माइनस है, तो हमारा क्या हुआ, समझ गए? इसका मतलब ये हुआ अगर कोई इक्वेशन सिंपल दी गई होती, जैसे कि होती 3x स्क्वायर प्लस 3 और 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये इसके रूट्स आते हैं नॉर्मली 3/3 और ये 4/3। ठीक, तो ये रूट्स हैं, ये है -1 अल्फा प्लस बीटा हुआ और ये हुआ 4/3 अल्फा बीटा। समझ गए? तो ध्यान रखना, एक तो माइनस होना चाहिए, दूसरा एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर तुम्हें डायरेक्ट निकालना है, सॉल्व नहीं करना है। और बाकी हमने सॉल्व करना क्या बताया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो रूट्स हमें पता चल गया कैसे होते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा हुआ -b/a और ये हुआ अल्फा बीटा c/a। अब नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स कैसे होते हैं देखो, पहले फॉर्मूला, अब ये रहे रूट्स, देखो b² - 4ac इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर है ये, सिर्फ यही है, बाकी पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ यही, अंडर रूट भी हटा दो, सिर्फ b² - 4ac इक्वल टू 0। अगर डायरेक्ट वो पूछे रूट्स कैसे हैं तो हम सिर्फ फाइंड करेंगे b² - 4ac। b² - 4ac इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, अगर बड़े हैं तो रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट, अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग, आर इमेजिनरी अगर बड़ा छोटा है। समझ गए? मतलब b²
अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा, -1 में होगा, और या फिर -2, ऐसे ही तो चलेगी वैल्यू, या फिर 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक, इसका मतलब अगर b स्क्वायर -4ac 0 से छोटा है तो ये वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, इसीलिए यहाँ लिखा है इमेजिनरी। समझ गए? अगर 3 माइनस या रूट में कुछ समथिंग लिखा है तो ये सब समझ गए। तो अब हमने क्या पढ़ा, रियल इक्वल रूट्स होंगे जब इक्वल टू 0। ठीक, रियल अनइक्वल होंगे जब बड़े हैं, और जब छोटे हैं तो इमेजिनरी। छोटा मतलब इतना छोटा होगा कि दिख नहीं रहा है, इसीलिए इमेजिन कर लिया मैंने उसको, इमेजिन कर लिया, ऐसे याद करो, इमेजिन कर लिया इतना छोटा है, इसलिए इमेजिनरी। छोटा है तो इमेजिन करना पड़ा, इसलिए इमेजिनरी रूट्स हुए। क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, बड़े में होता है इमेजिनरी की, छोटे में होता है, तो याद करो छोटा इतना है कि हमने इमेजिन कर लिया उसको, इसलिए। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें लिखा है कुछ कंडीशंस, वो पढ़ लेते हैं। 4, b स्क्वायर -4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं लेंगे इसमें, द रूट्स आर रियल रैशनल अनइक्वल। ठीक, समझ गए? यहाँ रैशनल नया वर्ड आया है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता तो ये नॉर्मल था, रियल और अनइक्वल तो था, पर रैशनल के लिए परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई जो भी डिजिट आई वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, b स्क्वायर -4ac, पर वो 0 नहीं है, तो उसके रूट्स हुए रियल, रैशनल और अनइक्वल। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5, b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए? 0 से बड़ा पर स्क्वायर नहीं, का रियल, इरेशनल और अनइक्वल। सिंस b स्क्वायर -4ac इज अ डिस्क्रिमिनेंट, द रूट्स b स्क्वायर -4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट इन द इक्वेशन। क्योंकि b स्क्वायर -4ac जो फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था वो डिस्क्रिमिनेंट रूल है, उसका नाम ही है डिस्क्रिमिनेंट रूल। ठीक, dr ऐसे करके बोलते हैं उस फॉर्मूले को। कौन सा फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये पूरा फॉर्मूले को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और क्यों बोलते हैं ये, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लिखा है ये डिस्क्रिमिनेंट रूल है, रूट है। समझ गए हो? क्योंकि ये एक होता है डिस्क्रिमिनेंट रूट, इसलिए इसको पूरे फॉर्मूले को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूल। ठीक, अब लिखा है नोट 1, इरेशनल रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर, मींस एक से साथ में आते हैं। कंजुगेट पेयर्स होते हैं मतलब एक साथ होते हैं। जैसे कि अगर एक का पेयर 1 प्लस n है तो दूसरे का पेयर m माइनस n होगा, ये ध्यान रखना। अगर 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3 उसका पेयर होगा। कई जगह पे ऐसा होगा जहां पे तुम्हें ये ऐसे ही पूछा जाएगा, सिंपली पूछा जाएगा कि 3 प्लस √3 है, व्हाट इज द अदर पेयर ऑफ रूट्स, तो सिंपली 3 माइनस √3। अगर यहाँ बोल ले 3 प्लस 4√3 है या 3 माइनस 4√3 है, व्हाट इज नेक्स्ट पेयर ऑफ दिस, 3 प्लस 4√3। पर ध्यान रखना साइन जिसके बीच में है उसके ही बीच में रखना, ये नहीं बड़ा है हमने उसको आगे कर लिया। ठीक, समझ गए? इरेशनल रूट्स जो होते हैं वो एक साथ कंजुगेट पेयर्स में होते हैं, मतलब दोनों एक साथ होते हैं। अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में, दोनों रूट साथ में। इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल टू द अदर रूट देन देयर प्रोडक्ट इज 1। ठीक, कैसे बोल रहा है, मान लो एक रूट आया, मतलब ये कह रहा है कि एक रूट आया अल्फा, अगर दूसरा रूट है 1/अल्फा, तो नॉर्मल सी बात है ना, अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा 1, यही कह रहा है। अगर एक रूट दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल है तो दोनों रूट क्या होंगे, देयर प्रोडक्ट इज 1, सो c इज इक्वल्स टू a। समझ गए? क्योंकि प्रोडक्ट क्या था c अपॉन a। अब जब इनका डिजिट इवन हो गई तो c इज इक्वल्स टू a, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक है अल्फा एक है 1/अल्फा, इसलिए हुआ c अपॉन a और c इज इक्वल्स टू a। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट, इसी का थर्ड पार्ट, इफ वन रूट इज इक्वल टू द अदर बट अपोजिट इन साइन देन सम इज इक्वल टू 0। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा है और मान लो बीटा है माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो इसने दो प्रॉपर्टी बताई,
अगर मल्टीप्लाई में मतलब पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट में ये प्रॉपर्टी है, अगर एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है तो दोनों की वैल्यू होगी 1। और सम की प्रॉपर्टी में ये बताया अगर एक अल्फा है और एक माइनस अल्फा है तो दोनों का सम क्या होगा 0। ध्यान रखना, जिसमें ये हो जाएगा कंडीशन के हिसाब से C = A और यहाँ B = 0 या A = 0। समझ गए? तो इन्होंने ये दो कंडीशन बताई, एक तो इरेशनल नंबर हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे, मतलब ये आगे हम यूज करेंगे इसलिए उन्होंने पहले लिख के दे दिया। अगर एक रूट और दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल है तो दोनों को सॉल्व करने पाएगा 1, जिसमें C = A। ठीक, अगर क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो एक इक्वेशन दे दी उन्होंने कुछ, अब वो कहेंगे इन दिस द रूट्स, मान लो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 1, तुम मुझे पता चल गया कि एक रूट उसका अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो नॉर्मली क्या करेंगे, जो C होगा वही A होगा। फाइंड द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन, तब ये आते हैं चीजें। समझ गए? अगर वो पूछे कि दूसरा कि अगर एक रूट दूसरा रूट अपोजिट साइन है तो बताओ फॉर्म द इक्वेशन, तो नॉर्मली B = 0, A = 0 बनी रही इक्वेशन। A = 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि A ≠ 0, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फॉर्म होती, इसलिए उन्होंने सिंपली ले लिया A = 0। अब हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल है x² - 5x + 6 = 0। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का पहला, देखो जो मैंने ट्रिक बताई है उसका रूल है कि उसमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे एक है, सिंपली सॉल्व कर लो। पहली चीज देखो 6 के पहले पेयर बनाओ, 3 और 2, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, इसके अलावा कोई पेयर नहीं। ठीक, अब देखो ऐसा पेयर बनाओ कि जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 आ जाए, ऐसे करा जाता है क्वेश्चन। ठीक, x² - 5x + 6, बहुत लोगों को ये बनाने नहीं आते हैं पेयर, इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कर पाते। सिंपल रूल, पहले ये देखो अगर यहाँ पे कुछ है तो आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करो। ठीक, पहले हमने देखा 6, एलसीएम ले लो 2 3 3 1। ठीक, अब देखो इसमें लिखा है, क्या लिखा है, इस साइन के हिसाब से देखो पहले इक्वेशन को ब्रेक करना सीखो। 6 के बनाए फैक्टर, अब हमें ये नहीं पता क्योंकि 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5 ही आ रहा है, और 2 और +3 करेंगे तब भी 5 ही आ रहा है, तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि हम कौन सी इक्वेशन पुट करें। सबसे आसान तरीका, जो ये साइन लगा है, ये जो साइन लगा है, ये जो साइन लगा है इसके हिसाब से ही डिजिट की जाए। साइन को मतलब पता चला कि हमको ऐड करके 5 लाना है। लाना क्या है, ये साइन से कौन मतलब है, ये बताएगा कि तुमको जोड़ना है कि तुमको अलग करना है, बीच वाला जो पेयर है वो लाने के लिए। और किसके फैक्टर निकालोगे, लास्ट वाले के। तो हमने क्या समझा, एक इक्वेशन बनी होगी, हम फैक्टर्स निकालेंगे कांस्टेंट के, उन फैक्टर्स को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, वो निकालेंगे उसके लगे आगे साइन से, और क्या फैक्टर बनेंगे उनको बीच वाला बताएगा b। ठीक, यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है। समझ गए, फैक्टर बन गया। फैक्टर क्या बने हमारे, x² - 5x + 6 = 0, x² - 2x - 3x + 6 = 0, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा था। ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि हमने फैक्टर्स ये बनाए हैं। ठीक, अब चेंज कर लो साइन। ठीक, अब कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन आ रहा है और इसमें -3 लेंगे। -3 इसलिए लिया है क्योंकि अंदर ये दोनों ब्रैकेट हमको इक्वल करने हैं। ठीक, यहाँ पे क्या आया, x - 3 एक पेयर आया और x - 2 सेकेंड पेयर आया, = 0, x = 3 और x = 2।
समझ गए? आ गया समझ में? कैसे पेयर बन रहा है, किसका पेयर बन रहा है, उसको ऐड करना है कि सबट्रैक्ट, किस साइन से पता चल रहा है, और किसका पेयर बना रहे हैं, बीच वाले का। किससे बना रहे हैं, कांस्टेंट से, और जोड़ के कि सबट्रैक्ट करके, ये बता रहा है हमको वो साइन आगे लगा हुआ। पूरी इक्वेशन हमने पढ़ ली क्वाड्रेटिक। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। देखो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, a1 b माइनस 8 c 16, b स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व कर लो, क्या आया, 0, एक रियल एंड इक्वल। समझ गए? सिंपली सॉल्व करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस ये मत भूलना कि a क्या है, c क्या है और b क्या है। सिंपली ऐसे लिख लेना, a b c। अब लिख लो जो लिखा है, ठीक, ताकि भूलो ना तो ABC लाइन से ही लिखे उस पर। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन दिया गया था, अगर इसमें पूछे सम ऑफ द रूट्स तो क्या होगा, माइनस b अपॉन a। क्या है b, माइनस 8 है, और a क्या है, 1, तो आंसर क्या है, 8। अगर पूछ रहे अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होगा c अपॉन a। c क्या है, 16, और a क्या है, 1। हमारे तीनों चीजें निकल आएंगी। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0, a है 3, b है माइनस 8 और c है 4। अगर ये कह दे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या हुआ, 64 माइनस 4, a 3 और c 4, 16 3 जा 48, 64, हाँ 48 64, ये 6 आया, 1 आया। ठीक, 16 ये क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर आया पर नॉट इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या हो गए, रियल, इक्वल, रैशनल। अनइक्वल होगा क्योंकि बड़ा है। ठीक, समझ गए, रियल, अनइक्वल, रैशनल। अब देखो लिखा है रियल, रैशनल, अनइक्वल, लिखा है यही। देखो नेक्स्ट इसके बाद 5x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 2। बस जो ये भूल जाएगा ना कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, बस वही क्वेश्चन गलत कर देगा सिंपली। अब देखो इसमें लास्ट वाला ये दिया गया है, ये निकाला, ये निकाला, ग्रेटर 60 इज ग्रेटर देन 0, द रियल एंड अनइक्वल सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो रैशनल आता, तो रूट्स आर इरैशनल एंड अनइक्वल। समझ गए? अगर परफेक्ट स्क्वायर यहाँ 60 की जगह होता 36 या होता 81, तो ये होता था इरैशनल की जगह रैशनल। समझ गए? अब देखो आगे, नाउ द सम ऑफ द रूट्स। लिखा है if a and alpha and beta be the roots of the equation this, find the equation whose roots are this and this। समझ गए? अब देखो रूट्स दे दिए गए हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो पहले नाउ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन whose roots are this। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि इसके रूट्स तो अल्फा बीटा हैं, ठीक, इसके किसी एक इक्वेशन के रूट्स ये हैं, ठीक, कह रहा है उसको फाइंड करो। ठीक, तो इसमें अब नॉर्मल सी बात है, जब हमको नई इक्वेशन बनानी तो हमने क्या कहा था, हम यही यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द इक्वेशन। तो हमारा सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी अपॉन ए तो होता है सम ऑफ द रूट्स। अब इसमें दिया गया है, देखो ये इसमें इन्होंने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि देखो माइनस इसके रूट्स निकाल लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए, तो ये क्या हुआ, -7 ही तो हुआ, ए तो कुछ है ही नहीं, और सी अपॉन ए तो ये क्या हुआ 12,
डॉक्यूमेंट, एक मिनट, मुझे तो हम लोग लग रहा है इंडाइसिस में पहुंच गए। हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ कहाँ पहुंचे। हाँ एफ एक्सरसाइज से पहले थे, कहाँ पे थे, हाँ ये, ओके। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसके सम ऑफ द रूट्स निकाले, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है -7 है, तो ये -7 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस इसकी वैल्यू पता नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक, अब इसको खोल सकते हैं सिर्फ जो होता है, तो इसको क्या कहेंगे अल्फा, क्योंकि हमको जब यूज किस चीज का करना है, हमको वही चीजें सॉल्व करनी है। देखो कैसे, हमें सिर्फ इतना पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या है -7, और अल्फा बीटा कितना है 12। ठीक, तो अब हमको ये जो फॉर्मूला है ये एक नया फॉर्मूला है जिसमें होता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, क्योंकि जो पता है वही निकालना। अब देखो इसको है यही चीज देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 2 अल्फा बीटा, आ गया यही चीज फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला डेराइव किया गया क्योंकि हमको सिर्फ सम और प्रोडक्ट पता है, हमको सब्ट्रैक्शन ऑफ मतलब डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं पता, इसलिए फॉर्मूला हमने एक नया निकाल दिया ताकि हमको डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट कहीं दिया हो तो हम ये फॉर्मूला पुट कर दें। ठीक, तो इसमें नॉर्मली उन्होंने क्या किया, इसकी जगह ये पुट कर दिया। अब तो सबकी वैल्यू पता ही हमको, हमने सॉल्व कर लिया। आंसर क्या आया, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हाँ ठीक, ये प्रोडक्ट आया, ये सम आया, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x माइनस सम ऑफ द रूट्स 50x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यही हमने कहा था कि तुमको प्रोडक्ट और सम वहां पे यूज करना है जहां पे वो कहेगा फॉर्म अ इक्वेशन, वहां पे देखना, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस, ध्यान रखना, इक्वेशन तभी फॉर्म होगी। ठीक, तो अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक, नॉर्मली अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा आया, इसका फॉर्मूला लगा दो। समझ गए कैसे होगा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, देखो ये है फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस, मतलब इसका फॉर्मूला होता क्या पहले वो देखो, एक मिनट, देखो फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। हमें किस किस चीज की वैल्यू पता है, हमको इसकी पता है, अगर हम यहाँ पे रूट्स मान लें, हमको इसकी पता है, हमको इसकी पता है, पर इसकी नहीं पता है, सिंगल रूट्स हमको नहीं पता है, इसलिए हमने इसकी जगह पे क्या किया, इस फॉर्मूले की जगह हमने ये डेराइव कर लिया, इसको यहाँ पे लिया है पूरा, तो आ गया यही। इसमें तुम्हें मेनली फॉर्मूले डेराइव करने पड़ेंगे क्योंकि हमको सिर्फ दो ही चीजें पता है, एक तो प्रोडक्ट और सम। डिफरेंस की जगह एक नया फॉर्मूला रखना पड़ेगा और एक अलग अलग वैल्यू की जगह नया फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो हम लोग कल एक काम करते हैं, पहले इसके कुछ इसमें जो एग्जाम्पल दिए वो डिस्कस करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितने 13, फिर उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक की, कितने क्वेश्चन है 10, तो टोटल 23 क्वेश्चन है, और कुछ एग्जाम्पल है, मान लो 5 एग्जाम्पल हो तो टोटल हमारे 28 क्वेश्चन हुए। ठीक, उसके बाद हम लोगों का फिर हम लोगों की यूनिटरी मेथड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
जिसमें टोटल हमें लग रहा है क्वेश्चन है 12, तो 28 और 12 टोटल मिला के हम लोग कितने हुए 40 क्वेश्चन में हमारा क्वाड्रेटिक खत्म, कल ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट कल ही हो जाएगा। और इसके बाद फिर आ रहा है क्यूबिक इक्वेशन, बस क्यूबिक इक्वेशन ज़्यादा पूछी नहीं जाती इसलिए, ठीक। और बाद में हम लोग पूरा अपना चैप्टर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर आ जाएगा मैट्रिसेस, इसी का टॉपिक मैट्रिसेस, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, हमने क्वाड्रेटिक पूरी पढ़ ली है, कल हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और जितनी होगा उतना एक्सरसाइज करेंगे, साथ में एक्सरसाइज करते जाना और शॉर्टकट जहाँ जरूरी होगी वो देंगे, ठीक। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।